किसी ने बहुत खूब कहा है, डिग्रियां तो शिक्षा के खर्च की केवल रसीदें हैं। असली शिक्षा तो हमारे आचरण से ही झलकती है। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, ये बहुत पुरानी कहानी है पांडवों के समय की। दोस्तों, बात गुरुकुल की है, जब द्रोणाचार्य अनेकों अनेक शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। उन शिष्यों में बहुत सारे मेधावी छात्र थे, पांचों पांडव भी थे। और द्रोणाचार्य का जो फेवरेट शिष्य होता था दोस्तों, वो बिल्कुल युधिष्ठिर ही होता था। वो अपनी क्षमता से, अपनी बुद्धिमत्ता से सबको हैरान कर देता था और दूसरों से आगे भी रहता था। दोस्तों, एक समय ऐसा आया कि द्रोणाचार्य को एक हफ्ते के लिए किसी कार्य की वजह से बाहर जाना पड़ा। दोस्तों, उन्होंने सब शिष्यों को बुलाया और कहा कि भाई देखो, मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ, लेकिन इस एक हफ्ते में तुम्हें कुछ श्लोक और कुछ पाठ को कंठस्थ करना है, और जब मैं वापस आऊंगा मैं सबसे पूछूंगा किसने क्या क्या कार्य किया। दोस्तों, सभी छात्रों में उत्साह था, मेहनती थे। द्रोणाचार्य ने सबसे विदा ली और सब छात्रों ने लगन से अपना कार्य करना आरंभ कर दिया। दोस्तों, एक हफ्ते बाद जब द्रोणाचार्य जी वापस आए तो उन्होंने सबसे पूछा कि क्या क्या आप लोगों ने याद किया। तो सभी छात्र बड़ी खुशी खुशी आए और उन्होंने द्रोणाचार्य जी को बताना आरंभ किया कि गुरुदेव, हमने ये याद किया, हमने ये याद किया, और सबने अपने कंठस्थ श्लोक और पाठ द्रोणाचार्य को सुनाने आरंभ कर दिए। दोस्तों, सब बहुत खुश थे, लेकिन सभी के मन में आतुरता थी कि युधिष्ठिर क्या बोलेंगे। आखिर में युधिष्ठिर को बुलाया गया तो युधिष्ठिर वहां पर आए और बड़े नमन करके, बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए उन्होंने गुरु जी को बोला कि गुरु जी, मैं तो केवल एक ही लाइन को समझ पाया, एक ही लाइन को महसूस कर पाया, एक ही लाइन को कंठस्थ कर पाया, एक ही लाइन से को मैंने सीखा। सब हैरान थे, द्रोणाचार्य भी हैरान हो गए। सब शिष्य सोच रहे थे कि युधिष्ठिर तो बोलेंगे कि जितने शास्त्र इन सबने किए हैं उससे भी कई गुना शास्त्र जो है उनको मैंने कंठस्थ कर लिया, और वो सब सुना देंगे। लेकिन वो इसी बात को कहते रहे। द्रोणाचार्य अक्सर गुस्सा नहीं करते थे, लेकिन उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने कहा, क्या युधिष्ठिर तुम सही बोल रहे हो? क्या एक हफ्ते में तुम्हें एक ही लाइन याद हुई? तो युधिष्ठिर ने कहा, जी गुरुदेव। द्रोणाचार्य थोड़े से खींच गए, उनके मन में इरिटेशन आने लगी। सभी छात्र बहुत परेशान थे। उन्होंने सोचा कहीं द्रोणाचार्य जी का सब्र न टूट जाए, और द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम तो इतने मेधावी छात्र हो, मुझे तुमसे अपेक्षा नहीं थी कि तुमने एक हफ्ते में अपना टाइम इतना खराब किया। तुम कम से कम कुछ तो याद करते, कुछ तो ज्यादा याद करते। तुम केवल एक लाइन रटकर बैठे हो। युधिष्ठिर ने बड़ी नमन होकर, बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहा कि गुरुदेव, मैं क्या करूं, मैं तो केवल एक ही लाइन को पढ़ पाया, एक ही लाइन को समझ पाया और एक ही लाइन को सीख पाया। अब द्रोणाचार्य का सब्र का पार टूट चुका था। उन्होंने खींचते हुए, चिल्लाते हुए बोला कि ये तो तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हारे ऊपर से मेरा विश्वास उठ गया, तुमने ये बिल्कुल गलत किया है, तुमने ऐसा क्यों किया? फिर युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं एक लाइन से आगे ही नहीं बढ़ पाया। और बहुत शांत रूप से उन्होंने बोला। अब द्रोणाचार्य बहुत क्रोधित हो चुके थे। उन्होंने युधिष्ठिर को बुला भरा कहना चालू कर दिया, उसके ऊपर चिल्लाए। लेकिन युधिष्ठिर ने फिर उनसे क्षमा मांगते हुए कहा, और बहुत विनम्रता से कहा कि गुरुदेव, मुझे क्षमा करिएगा, मैं क्या करूं, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन एक लाइन से आगे मैं बढ़ ही नहीं पाया। काफी देर हो गई जब द्रोणाचार्य का क्रोध बहुत चरम सीमा पर आ चुका था। धीरे धीरे उनके मन में विचार आया कि मैं युधिष्ठिर से ये तो पूछूं कि उसने एक लाइन कौन सी याद की है। मैं तो उसके ऊपर चिल्लाए चले जा रहा हूँ, सब लोग देख रहे हैं, इतनी देर से मैं उसके ऊपर चीख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, चलो तुमने एक लाइन भी याद की, लेकिन ये बताओ कि तुमने एक लाइन कौन सी याद की। तो युधिष्ठिर ने कहा बड़ी विनम्रता से कि गुरुदेव, मैंने तो एक हफ्ते एक ही लाइन को पढ़ा, एक ही लाइन को सीखा, एक ही लाइन पर अभ्यास किया और धारण किया कि अपने क्रोध पर नियंत्रण करना है। और जैसे ही उसने कहा, द्रोणाचार्य का सिर जो है शर्म से झुक गया। सभी छात्र जो थे उन्होंने अपनी आंखें झुका दी। उन्होंने देखा कि शास्त्र कंठस्थ करने से व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं होता, लेकिन उस एक हफ्ते में जो एक लाइन युधिष्ठिर ने सबके सामने बोली, उसको उन्होंने ना केवल कंठस्थ किया था, उसको उन्होंने अपने जीवन, अपने आचरण में भी लाया था, उसका अभ्यास किया था। तभी आज अत्यधिक क्रोध परिस्थितियों में होते हुए भी, विपरीत परिस्थितियों में होते हुए भी, युधिष्ठिर ने अपने मन को भी शांत रखा। द्रोणाचार्य ने उन्हें गले लगाते हुए कहा कि पुत्र, तुमने मेरी शिक्षा को सार्थक किया है। शास्त्र पढ़ने से हमारा जीवन श्रेष्ठ नहीं होता, लेकिन श्रेष्ठ मनुष्य वही है जिसका जीवन ही शास्त्रमयी हो जाता है। तो दोस्तों, अपने जीवन में भी देखिए कि हम भगवान की उपासना, शास्त्रों का पाठ रोज करते हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे जाते हैं दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं क्या जिन ज्ञान को हम पढ़ते हैं, जिन शास्त्रों को हम पढ़ते हैं, उनको अपने जीवन में उतारना है।
दोस्तों आज से एक अभ्यास रोज अपने जीवन में लेकर आइए और परमात्मा की याद और परमात्मा के प्यार में उसको अपने जीवन में उतारिए। दोस्तों शास्त्रमय जीवन होना ही हमारे जीवन को सिद्धि स्वरूप, हमारे जीवन को शांत और प्रेम से परिपूर्ण दोस्तों बनाता है। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। इस बात बात की सुंदर सीरीज में दोस्तों छोटी छोटी कहानियां हम आपके पास लेकर आते हैं और कभी कभी ये कहानियां हमारे संपूर्ण जीवन को परिवर्तित कर देती हैं। यदि आपके मन में कोई बातें हैं, कुछ कहानियां हैं, कुछ ऐसी बातें हैं दोस्तों, तो हमको लिख कर भेजिए। हमारा ईमेल है bk.rohitgupta@gmail.com। ओम शांति।